अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, वो थी बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़। उनमें से 5 प्रॉपर्टीज़ हम कल डिस्कस कर चुके हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी रह गई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट जो है बेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ये डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कलर्ड कंपाउंड के डिटेक्शंस के लिए। हमारे पास इस टेस्ट के बहुत सारे नाम हैं। 1812 में एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था और उसने इसके बारे में बताया था कि इसका पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे, किस तरह से प्रोसेस प्रोसीड करेंगे, तो हमें जो है कलर्ड कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहा है उसने इसमें। तो बोरेक्स बीट टेस्ट को इसका सेकंड नेम है बेटा ब्लिस्टर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लिस्टर टेस्ट। ब्लिस्टर टेस्ट भी बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट को, यानी कि बीड्स मींस कि इसके जो है ना मोती से बन जाते हैं, ठीक है, पर्ल से, लाइक पर्ल। तो किस तरह से वाइट इन कलर के पर्ल बनते हैं, तो किस तरह से बनते हैं वो हम आज आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इसको सेकंड नेम इसको ब्लिस्टर टेस्ट। अगर कभी आपको ब्लिस्टर टेस्ट का पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज द ब्लिस्टर टेस्ट। तो ब्लिस्टर टेस्ट इज द सेकंड नेम ऑफ द बोरेक्स बीट टेस्ट एंड द थर्ड नेम इज आल्सो कंफर्मेटरी टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट किस किस के लिए यूज किया जाता है? हमारे पास ये जितनी भी कलर्ड मेटल्स हैं, हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए हम बीट टेस्ट को यूज करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने एक वायर लेनी है। वायर ली और उसकी एक लूप बना ली। वायर किसकी लेनी है? हमने एक वायर ली है और आगे से उसको फोल्ड कर दिया, मोल्ड कर दिया, इस तरह से इसकी लूप बना लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि प्रिपेयर अ लूप प्लैटिनम वायर। क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी यूज प्लैटिनम वायर। क्या सिर्फ प्लैटिनम वायर ही यूज कर सकते हैं? क्या कोई और वायर यूज नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम यूज करते? या प्लैटिनम वायर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटा प्लैटिनम वायर जो होती है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती है, नॉट ऑक्सीडाइज, और नेवर शो कलर। इट्स कलर, ठीक है। इस वजह से हम प्लैटिनम वायर को यूज करते हैं। प्लैटिनम वायर को यूज करने के लिए हमारे पास जो है प्लैटिनम वायर क्यों यूज करती जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज प्लैटिनम वायर इन दी बोरेक्स बीट टेस्ट। इसमें हम लोग गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड AgAu, उसके बाद यूरेनियम भी और मोलिब्डेनियम भी, वो भी बहुत सारी मेटल्स हैं जो कि हमें कलर्स नहीं शो करती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? सबसे पहला काम हमने एक लूप ली और उसको क्या किया, उसको प्रिपेयर किया। प्लैटिनम वायर एक लूप बना ली हमने, एक सीधी सी वायर ली और उसके ऊपर ये फोल्ड कर लिया। उसको फोल्ड करने के बाद क्या किया हमने, उसको हीटअप किया। जैसे ही हमने उस वायर को हीटअप किया, वायर हीटअप हुई। हीटअप करने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर बोरेक्स पाउडर जो है पाउडर फॉर्म में हमने उसको स्प्रिंकल किया। उसके ऊपर हमने 1-2 पिंच जो है वो जो हीटेड लूप है उसके ऊपर डाली। जैसे ही हमने बेटा उसके ऊपर वो पाउडर डाला बोरेक्स का लूप के ऊपर, तो क्या हुआ, फिर हमने उसको अगेन हीट किया। जैसे ही हमने इसको अगेन हीट किया तो वो स्वेल अप हो गई, फूल गई, पोरस फॉर्म में आ गई। उसके अंदर छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे जो है ना सुराख बन गए, पोरस फॉर्म में आ गई। तो पोरस फॉर्म में आने की वजह से बाद में क्या होगा, ये मेल्ट हो गया, वो स्वेल अप हो गया। स्वेल अप होने के बाद वो मोल्टन फॉर्म में आ गया। तो उसने एक कलरलेस ग्लास दिया जिसको बीड्स बोलते हैं। और ग्लास जो था उसने कलरलेस दिया और उस जो ग्लास था वो बीड की फॉर्म में था। अगेन इस प्रोसेस को मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्लैटिनम की वायर ली। प्लैटिनम के अलावा हम गोल्ड की, मोलिब्डेनियम की और उसके बाद जो है यूरेनियम की वायर भी ले सकते हैं।
ठीक है, उसके क्यों ले सकते हैं, रीजन बता दिए मैंने। उसके बाद क्या किया हमने, इसको इस वायर को हमने हीटअप किया। हीटअप करने के बाद क्या हुआ, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बोरेक्स ऐड किया, स्प्रिंकल किया थोड़ा सा, और उसको अगेन हीटअप किया। अगेन हीटअप करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास वो जो बोरेक्स था वो स्वेल अप हो गया। स्वेल अप होने के बाद वो मोल्टन फॉर्म में चला जाता है, और मोल्टन फॉर्म में वो कलरलेस ग्लास की फॉर्म में आ जाता है, और वो बीड्स वाइट कलर के प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है बीड्स आ गए। अगेन हम क्या करेंगे, अब ये तो प्रोसेस था ना, प्रोसीजर था कि हाउ बोरस बीड टेस्ट कैन वी डू। तो हम लोगों ने ये तो स्टेप्स हैं। अब अगर हमने किसी भी एलिमेंट का जिसका हमने बोरेक्स बीड टेस्ट चेकआउट करना है कि आया कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो अब हमने इतना स्टेप उसके साथ भी किया। अब अगेन क्या करेंगे, जब वो स्वेल हो गया, वो वाइट पिंक कलर बीड्स दिए, तो हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर जो एग्जामिनर जो सॉल्ट है हमारे पास, जो कंपाउंड है, हमने उसको उसके ऊपर डाल दिया। जैसे उसके ऊपर डाला तो वो दो तरह के हमारे पास जो है फ्लेम्स आएंगे। कौन से, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आएगा और एक रिड्यूसिंग फ्लेम आएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या है, ऑक्सीडेशन का, और ये हमारे पास यानी कि कह सकते हैं कि उसके ऊपर रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी। तो यानी कि वो जो लूप होगा उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो चलते हैं इसकी केमिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। अदर कंपाउंड्स जो है, अदर साल्ट्स जो है हमारे पास, वो कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करी है, कॉपर यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, कोबाल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स हम यूज़ कर सकते हैं इसका टेस्टिफिकेशन करने के लिए। इसकी केमिस्ट्री को चेकआउट करते चले। केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। सबसे पहले क्या होगा, बोरेक्स जो है हमने उसको मोल्टन फॉर्म में लिया, उसको फ्यूज्ड किया यानी कि पिघलाया, और उसके बाद उसको डिकम्पोज हो गया। जब उसको हमने पिघलाया तो वो डिकम्पोजिशन उसने शो कर दी, यानी कि उसने डिके शो कर दिया, ब्रेकडाउन शो की। तो ब्रेकडाउन जब हुई तो दो चीज़ें बनती हैं, एक हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बन गया, और दूसरा हमारे पास जो था वो बोरिक एनहाइड्राइड बन गया। इक्वेशन में देख लेते हैं कि बोरेक्स को हमने फ्यूज किया, हीट किया हमने इसको, ये अच्छे से हमने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया, इज अ बोरेक्स। इसको हमने हीटअप किया तो ये हमारे पास जो है सोडियम मेटाबोरेट बन गया, और ये हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड बन गया। ये बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट जो है, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास मैस। ठीक है, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास मैस। अब उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, हमने क्या किया, मेटालिक ऑक्साइड्स लिए, उसको कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास अगेन बोरिक ऑक्साइड बना, और इसने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, कलर्ड बीड्स। अगर हमने इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये जो हमारे पास ये बना है, इसको हम मेटालिक ऑक्साइड है, इसको हमने कंबाइन किया और ये प्रोवाइड करेगा हमें कलर्ड बीड्स। अब हमने अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ, ये तो सिंपल बोरेक्स का रिएक्शन था, अब हमने कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमें ब्लू बीड्स देगा ऑफ द ऑक्सीडेशन फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है हमारे पास, वो ब्लू इन कलर क्यों शो करता है, जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम जो होता है वो येलो कलर शो करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों जो है ब्लू कलर शो कर रहा है और रिड्यूसिंग फ्लेम क्यों येलो कलर शो कर रहा है, इस बात को हम बताते हैं। कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर ऑक्साइड कैसे बना, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन करवाई, तो डिकम्पोजिशन जब हुई तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, साथ में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। यही कॉपर ऑक्साइड ने नेक्स्ट रिएक्शन किया, ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये मैंने पहले जो है वर्ड्स में लिखा है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, बोरेक्स एंड बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, और ये कलर्ड बीड देगा। यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करवा दिया है बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इस बोरिक एनहाइड्राइड ने हमारे पास कॉपर बोरेक्स का एक कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिया। ये रिड्यूसिंग फ्लेम जो है वो क्यों जो है हमारे पास जो है येलो इन कलर है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है वो क्यों ब्लू इन कलर है। कॉपर जो है बेटा, कॉपर में जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन, आप क्या करें, अगर
हमारे पास कॉपर का सोल्यूशन, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ द साल्ट है, हम इसको हीटअप करते हैं और मिक्स कर देते हैं किसके साथ, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या करेंगे, और साथ में आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मीन्स कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे ही आप ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो बेटा वो ब्लू इन कलर शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि एक्सेस में ऑक्सीजन उसमें मौजूद होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में बोरेक्स की केमिस्ट्री में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब जब हमने रिड्यूसिंग फ्लेम ने दिया, ये दो तरह के फ्लेम्स देते हैं, एक रिड्यूसिंग फ्लेम और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब आपने ये जो वायर ली थी इसको आपने बर्न किया है, तो जब बर्न किया तो आपने देखा एक टाइम में वो हमें क्या दे रहा है, जब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई साथ में प्रोवाइड की तो इसने क्या दिया, हमें ब्लू कलर का फ्लेम दिया। हमने क्या किया, जैसे ही हमने एक बीकर लिए और बीकर में साथ में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, उसको साथ में बर्न कर रहे हैं, तो वो जो फ्लेम दे रहा है हमें वो ब्लू इन कलर देगा। जैसे ही हमने ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप कर दी, अब क्या हो रहा है, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गया। जैसे ही कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से वो जो कलर होगा, जो फ्लेम होगा रिड्यूसिंग फ्लेम, वो येलोइश कलर शो करेगा। तो ये थी केमिस्ट्री बोरेक्स बीट टेस्ट की। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है और ये आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।